दोस्तों, आप लोगों ने रामायण में सुग्रीव और बाली के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सुग्रीव और बाली दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों भाई भी थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से दोनों आपसी दुश्मन बन गए थे। सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे उसका नाम सुग्रीव गुफा के नाम से वह आज के समय में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सुग्रीव गुफा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह गुफा आज के समय में पर्यटन का क्षेत्र बना हुआ है। आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि रामायण काल का वह सुग्रीव गुफा कौन सी जगह पर स्थित है और आप लोग वहां पर जाकर ज़रूर घूमना चाहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। रामायण काल में वानरराज बाली और सुग्रीव की आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी। ये दोनों सगे भाई थे और आपस में खूब प्यार था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और इसी दुश्मनी के कारण सुग्रीव को एक पर्वत पर जाकर रहना पड़ा था। इस पर्वत पर बाली के नहीं जाने का एक बहुत ही बड़ा कारण था। इसका कारण उनका अपना बल और पराक्रम खुद था। बताया जाता है कि बाली ने सागर मंथन जब हुआ था उस समय अपने बल से देवताओं की सहायता की थी। पुरस्कार के रूप में उनका विवाह अप्सरा तारा से किया गया। अपने बल से बाली ने रावण को भी एक बार परास्त कर दिया था। एक बार दुदंभी नाम का राक्षस जो कि असुर था, वह बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो गया। बाली ने दुदंभी का वध कर दिया और क्रोध में आकर उसके शव को उठाकर आकाश में फेंक दिया। जब वह शव आकाश मार्ग से जा रहा था तो हवा में उड़ते हुए उसकी जो खून की बूंदें थी उसकी कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई और खून की बूंदें देखकर मातंग ऋषि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उसके बाद मातंग ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कार्य किसने और क्यों किया है। बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया। इसके लिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, यह बिल्कुल बाली ने सही किया था। लेकिन उसने एक शव का अपमान किया था और उस शव के अपमान के कारण बाली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वह अपने आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो मातंग ऋषि का आश्रम था, अगर उनके 1 योजन के आसपास अगर बाली चला जाता तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसी कारण बाली डरता था और इसका फ़ायदा सुग्रीव ने उठाया, जो कि उस मातंग ऋषि के जिस पहाड़ पर वह अपनी गुफा में रहते थे वह मातंग ऋषि के 1 योजन के अंदर ही आता था। जो मातंग ऋषि का आश्रम था वह ऋष्यमुख पर्वत के पास ही स्थित है। मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर यह पर्वत स्थित है। उस काल में इसे ऋषिमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋषिमुख पर्वत भी है। सुग्रीव को इस घटना का ज्ञान नहीं था और बाली भी यह बात जान चुका था कि उसे ऋषि मातंग ने श्राप दे दिया है, इसलिए वह भूलकर भी ऋषिमुख पर्वत की तरफ नहीं जाता था। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसका वध करना चाहा तो सुग्रीव अपने सहयोगियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा और एक गुफा बनाई और उस गुफा में रहने लगा। इस गुफा को सुग्रीव गुफा कहा जाने लगा। इसी गुफा में भगवान राम और सुग्रीव की मुलाकात भी हुई थी। इस स्थान पर सुग्रीव अपने सलाहकारों के साथ रहते थे, जो कि उनके समर्थक के रूप में उनके सदैव साथ खड़े रहते थे। इनमें महाबली हनुमान जी भी शामिल थे। आज भी इस पर्वत पर इस गुफा के समीप एक मंदिर बना हुआ है जहाँ सूर्य देव और सुग्रीव की मूर्ति स्थापित है। बाद में श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। सुग्रीव की गुफा कभी पौराणिक वानर योद्धा सुग्रीव का निवास था, जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। यह एक प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक बंदर के घर को देखने की उत्सुकता हर साल हजारों पर्यटकों को इस गुफा में ले जाती है। यह स्थान बहुत ही शांत है और आसपास का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जाने से एक शांति का अनुभव होता है। बताया जाता है कि जब देवी सीता का राक्षस
रावण ने अपहरण किया था, तब सीता जी ने इसी रास्ते में अपने गहने गिरा दिए थे। यह वह स्थान भी है जहाँ पर भगवान राम पहली बार हनुमान से मिले थे। एक नदी के पास गुफा का स्थान सैलानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे गुफा के पास सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण से मिले। जब यह देवी सीता की खोज में वहां पर गए थे। पास में ही एक तालाब है जिसका नाम सीता सरोवर माना जाता है। गुफा के आंतरिक भाग को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। गुफा काफ़ी छोटी है और एक सपाट चट्टानी क्षेत्र के किनारे पर स्थित है। यह सपाट चट्टानी क्षेत्र कई नक्काशीदार पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद है। उसे अगर ध्यान से देखें तो वह राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान का चित्रण करते हैं। यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। सुग्रीव की गुफा हम्पी में एक प्राकृतिक गुफा है जो कभी रामायण के बंदर का राजा का घर हुआ करती थी। इस प्राकृतिक गुफा का सौंदर्य इतना सुंदर है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। यह पौराणिक महत्व को दर्शाता है। गुफा का शांतिपूर्ण वातावरण अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोच सकता है। गुफा के पास एक सुंदर नदी बहती है जिसमें अधिक आकर्षण है। यह गुफा हम्पी से 6 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा बांध है वहाँ पर है। यह कभी राम के काल में किष्किंधा क्षेत्र हुआ करता था। यह किष्किंधा का केंद्र था। आजकल होसपेट स्टेशन से 2.5 मील और बेल्लारी से 60 मील उत्तर की ओर स्थित एक पहाड़ी के स्थान को किष्किंधा कहा जाता है। रामायण के अनुसार यह वानरों की राजधानी थी। यहाँ ऋषिमुख पर्वत के आसपास तुंगभद्रा नदी बहती है। ऋषिमुख पर्वत तथा तुंगभद्रा को घेरे को चक्रतीर्थ कहा जाता है। हम्पी कर्नाटक का एक छोटा सा इलाका है जो वाल्मीकि रामायण में पहले बाली और बाद में सुग्रीव का राज्य था। आज के समय में यह राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में माना गया है। रामायण काल में विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर पूरे भारतीय प्रायद्वीप में एक घना वन फैला हुआ था जिसका नाम था दंडक वन। यूनेस्को की विरासत की लिस्ट में शामिल हम्पी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हम्पी बेलगांव से 190 किलोमीटर, बेंगलुरु से 350 किलोमीटर और गोवा से 312 किलोमीटर दूर है। मंदिरों का यह प्राचीन शहर मध्यकाल में हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी में देखने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, सुग्रीव गुफा, विठाला मंदिर, कृष्ण मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल और महानवमी डिब्बा। यह सभी चीज़ें आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर घूम कर आइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वहाँ पर कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।